हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर पढ़ेंगे रियल नंबर, 10th क्लास का पहला चैप्टर। तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं रियल नंबर की। रियल नंबर होते क्या हैं? हर नंबर रियल नंबर होता है। अब वो डिवाइड होते हैं कैटेगरी वाइज। उनमें से कुछ होते हैं जिनके साथ डेसिमल लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 1.23। फिर एक ऐसी फॉर्म में आते हैं 1.2323 7 पॉइंट, और एक कैटेगरी में आते हैं 8 9 3 4 6 3 9 8। इस हिसाब से 3 टाइप के नंबर होते हैं हमारे पास। एक विद डेसिमल, जो टर्मिनेट हो जाते हैं पॉइंट के बाद, किसी हद तक जाके वो ख़त्म हो जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो रिपीटिंग होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो चलते जाते हैं बट नॉन रिपीटिंग होते हैं। और दूसरी कैटेगरी आ जाती है विदाउट डेसिमल। अब विदाउट डेसिमल सो अब नंबर शुरू होते हैं 1 2 3 4 से। ये होते हैं हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स। हम इन्हें नेचुरल नंबर भी कहते हैं। और जो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं हम उन्हें होल नंबर कहते हैं। और जो नंबर जिनमें 1 या फिर माइनस में 1 2 -2 -3 आ जाता है हम उन्हें कहते हैं इंटीजर्स। तो हर एक प्रकार का नंबर रियल नंबर होता है। हर एक फॉर्म आपने देखा ये रियल नंबर होता है। तो फर्स्ट चैप्टर की बात करते हैं हम। इसमें पहले सबसे पढ़ेंगे यूक्लिड थ्योरम। यूक्लिड्स थ्योरम। यूक्लिड्स थ्योरम है क्या? कुछ भी नहीं, बड़ी ज़्यादा इजी है। डिवीज़न करना तो सबको आती है, तो डिवीज़न का ही जो एल्गोरिथम है उसको इस्तेमाल करके जब HCF निकाला जाता है तो उसको यूक्लिड थ्योरम या यूक्लिड लेम्मा बोला जाता है। मान लीजिए हमने HCF निकालना है 120 और 130 का। बेसिक रूल से अगर हम निकालें तो आएगा 120 के फैक्टर कीजिए, प्राइम फैक्टर करने होते हैं। आपको पता है कि हमें 2 के साथ तो ये आएगा 60, 2 के साथ तो आएगा 30, 2 के साथ 15, 3 के साथ 5 और 5 के साथ 1। तो इसके फैक्टर है 2 2 2 3 और 5। अब इसके फैक्टर कीजिए 65, 5 के साथ 13 और 13 के साथ 1। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमें पता है वो कैसे निकालते हैं। हम इनमें से कॉमन लेंगे। 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो इसका HCF आ गया 10। अब ये तो हो गया हमारा बेसिक फार्मूला। अब यूक्लिड्स थ्योरम क्या कहती है?
डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक, यूक्लिड थ्योरम कहती है HCF हमने निकालना है इस फार्मूले से। अब ये फार्मूला कैसे लगेगा, देखिए हमारे पास था 120 और 130। मैं क्या करूँगा, बड़ी टर्म को छोटी से डिवाइड करूँगा, तो हमारा आएगा 1 से 120 10। अब जो हमारा रिमाइंडर आया था वो हमारा डिवाइज़र आ जाएगा, जो हमारा डिवाइज़र था वो हमारा डिविडेंड आ जाएगा। तो जब रिमाइंडर 0 आ गया, जहाँ भी जिस स्टेप में भी रिमाइंडर 0 आ गया, तो जो इसका डिवाइज़र होगा, जो इसका डिवाइज़र होगा वही हमारा HCF होगा। अब अगर इसको मैं डिवीजन एल्गोरिथम से लिखूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 130 इज इक्वल टू 120 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 10। और इस स्टेप को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 120 इज इक्वल टू 10 12 0। तो ये हमारा जहाँ पर था डिवाइज़र, और यहाँ पे हमारा डिवाइज़र आ गया ये, और यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 0। कुछ नहीं करना आपने, सिर्फ आपने किसी भी नंबर को डिवाइड करते जाना है, ठीक है। तो एंड में जब वो एलिमिनेट हो जाएगा, लास्ट में हमारा रिमाइंडर 0 आएगा, तो हमारा जो डिवाइज़र होगा वही HCF होगा। ये यूक्लिड्स लेमा की डेफिनेशन है। अब हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं। यूक्लिड डिवीजन, यूज द यूक्लिड डिवीजन टू फाइंड द HCF ऑफ 4, 5, 5 एंड 42। कुछ नहीं करना आपने इसको इस फॉर्म में लिखना है। प्लस मैंने कहा था आपको बड़ी टर्म को छोटी के साथ डिवाइड करना है। 10 के साथ लूँ तो 35 आता है। मैंने कहा था जो हमारा रिमाइंडर आता है वो अब हमारा बन जाएगा डिवाइज़र, जो डिवाइज़र था वो डिविडेंड 135। फिर से रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो अब हम उसको लिखेंगे कैसे। 4, 5, 5 इज इक्वल टू 42 डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। एक स्टेप, दूसरा 42 35 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस रिमाइंडर। और लास्ट वाला स्टेप जहाँ पे हमारा एलिमिनेट हो गया था वहाँ पे 7। तो मैंने कहा था जहाँ पे हमारा रिमाइंडर जीरो आ जाए वहाँ का डिवाइज़र
HCF होता है। 7 is the HCF of 4, 5 and 42। तो ये पूरा जो प्रोसेस है ये इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम है। एक एग्जाम्पल और सॉल्व करते हैं। यूज़ इक्वल डिविजनल एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ 420130। तो मैंने आपको आगे भी सिखाया था, बिल्कुल सेम। 420 को हम डिवाइड करेंगे 130 से, हमारा आ जाएगा 390। रिमाइंडर आ गया। जब रिमाइंडर आ गया तो जो हमारा डिवाइज़र था वो डिविडेंड आ गया, जो रिमाइंडर आ गया था वो डिवाइज़र आ गया। फोर के साथ 10 आ गया, फिर 6 स्टेप और आगे आ गया 30 आ गया, 3 के साथ 30, तो रिमाइंडर क्या आ गया 0। बस लिखना है यूक्लिड्स एल्गोरिथम के इजी। मैंने कहा था डिविडेंड मस्ट बी इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। एक स्टेप। दूसरा 130 इक्वल टू 30, 2 स्टेप। और तीसरा स्टेप हमारा बनेगा 30 तो ये हमारा क्या आया HCF। हम लिखेंगे HCF ऑफ 420 and 130 is equal to 10। देख सकते हैं है हमारा 10, ये भी हमारा है 10। एक एग्जाम्पल और सॉल्व करते हैं जो आपके चैप्टर में होंगी। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6p+1, 6q+3, 6q+5। अब ये चीज़ क्या है, यूक्लिड थ्योरम। अब हमें पता है ऑड इंटीजर्स क्या होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9 so on। ये हमारा डिवाइज़र होता है। 6 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 1 के साथ, 1 तो 0, 0 और 1 आएगा। ऐसे ही 6 को 3 के साथ करता हूँ तो 0, 3 रिमाइंडर आएगा। ऐसे 5। अब 7 का समझना, 7 6 के साथ डिवाइड करता हूँ तो 1 आएगा। ऐसे ही 9 का 6 के साथ 9 को डिवाइड करता हूँ 6,
तो 3 आएगा। ऐसे ही 11 के साथ तो 5 आएगा। और ऐसे ही आप एक को स्टेप कर लीजिए। इसको ये 6 से छोटे हैं तो हम ये वाला लेते हैं, इसको लिखिए। ये क्या आएगा, 6 7 इज इक्वल टू 6 इंटू 1 प्लस 1 9 इक्वल टू 6 इंटू 1 प्लस 3 11 इक्वल टू 6 1 प्लस 5 13 इक्वल टू 6 2 प्लस 1। अब आप एक बार गौर से देखिए, 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5। फिर से रिपीटिंग, 6 क्यू प्लस 1। तो Euclid lemma, hence it is true that any positive odd integers is of the form 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5। लेने को आप ये भी ले सकते हो, 6 इंटू क्यू प्लस 1, 6 इंटू क्यू प्लस 3। तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ 1.1 ऑफ 10th क्लास। तो अगली एक्सरसाइज हम कल करेंगे।